हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों आज हम जिस शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। और दोस्तों हमने 1 वीक का टाइम फ्रेम हमने लगा रखा है। शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है 1718 रुपये के लेवल पे और करंटली अपना ब्रेकआउट दे चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये रेड में जो हमने रेजिस्टेंस जोन लगा रखा है उसका ब्रेकआउट हो चुका है दोस्तों। सो ब्रेकआउट क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या न्यूज़ आई है, क्या फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों, Q2 रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं या कोई और न्यूज़ है। चलिए सारी चीज़ें देखते हैं, बाद में कंपनी वैल्यूएशन और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। ये कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हमारे पास 4 लेटेस्ट न्यूज़ आई है दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। 15 से 17% ग्रोथ आउटलुक। मैक्स फाइनेंशियल्स ने बोला है कि कंपनी का ग्रोथ टारगेट 15 से 17% रहने वाला है दोस्तों। सो ये बहुत अच्छी बात है। इस फाइनेंशियल ईयर में ये इतना टारगेट बोल रहे हैं दोस्तों। सेकंड न्यूज़ की तरफ बात करें तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की बात हो रही है। कंपनी का प्रॉफिट और प्रीमियम एनालिसिस के एस्टीमेट से ज़्यादा आया है दोस्तों। मतलब रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड से बेटर है दोस्तों। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। थर्ड, न्यू डायरेक्टर अपॉइंटेड। कंपनी ने प्रदीप पंत को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है बोर्ड में। सो ये भी अच्छी बात है दोस्तों। अब फोर्थ न्यूज़ भी देख लेते हैं दोस्तों, जो थोड़ी सी नेगेटिव है। क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड फंड रेजिंग। कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए और अपनी सब्सिडरीज ने 800 करोड़ एनसीडीज लोन टाइप के थ्रू। हमारी न्यूज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की, कंपनी वैल्यूएशंस की। सो कंपनी वैल्यूएशन आप लोगों के आगे है। मार्केट कैप 59,318 करोड़ का है। पी रेशो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 169 दोस्तों। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी अभी फिलहाल। बुक वैल्यू 152 बहुत ही कम है। अगर ये शेयर वैल्यू के आसपास होती तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होता दोस्तों, पर ज़्यादातर शेयर की बहुत ही कम ही रहती है इतनी। सो फेस वैल्यू टू प्राइस टू बुक रेशियो 10.70, ROC 6.69% दोस्तों। ROC भी बहुत कम है। ROC अगर 20 से ऊपर होता है दोस्तों, कंटिन्यूस कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। ROC का भी डायरेक्टली मतलब वही होता है। सो अभी ये कम है, इसको और अच्छा होना चाहिए। ROE भी दोस्तों 6.35% है, इसको भी 20 के ऊपर हो तो ये भी बहुत अच्छा होता है। सो हम देख लेते हैं इन्वेस्टर रिटर्न्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में अच्छा रिटर्न दिया दोस्तों। शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं क्या कुछ घटा बढ़ा है। प्रोमोटर 1.71% है। प्रोमोटर्स बहुत ही कम है दोस्तों कंपनी के मालिक। DI की बात करें तो 47%। हमारे हिंदुस्तान के जो इन्वेस्टर्स है बड़े बड़े शार्क है, उनको पूरा भरोसा इस कंपनी में। फॉरेन की बात करें तो 44% है। अदर्स 1.69 और पब्लिक इन्वेस्टर 4.56। पब्लिक इन्वेस्टर नॉर्मल, हम जैसे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर होते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी है नहीं दोस्तों इसमें। चलिए अब देख लेते हैं चेंज इन शेयर होल्डर पैटर्न में क्या चेंज आया है दोस्तों। प्रोमोटर होल्डिंग उतनी की उतनी है, बस माइनर सी घटी है दोस्तों। DI की बात करें तो दोस्तों उतनी ही है। FI की बात करें तो वो भी उतनी ही है। पब्लिक इन्वेस्टर भी लगभग उतनी ही है। गवर्नमेंट की कोई सारी थी नहीं। अदर्स भी उतने के उतने ही दोस्तों। ये हम लास्ट क्वार्टर से इसको कंपेयर करें। अब हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस। सो दोस्तों देख लेते हैं सेल्स, जिसको हम रेवेन्यू भी बोलेंगे। हम उसको सबसे पहले पिछले साल से कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम क्वार्टरली देखेंगे। सो दोस्तों पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़े से नंबर डाउन है सेल्स के। एक्सपेंस की बात करें तो पिछले साल से वो भी कम है, तो एक्सपेंस अच्छी बात है अगर कम है तो। सेल्स माइनस एक्सपेंस किया तो दोस्तों पिछली बार से हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ज़्यादा निकल के आया, ये और अच्छी बात है। OPM परसेंट ये मार्जिन होता है, ये उतना का उतना है। आप सीधा नीचे आ जाते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल से ज़्यादा है दोस्तों। आप देख सकते हैं पिछले साल 394 करोड़ था, इस बार 407 करोड़ है। अब हम क्वार्टरली पे शिफ्ट कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं क्या आया दोस्तों। सो दोस्तों सितंबर और जून को हम कंपेयर करेंगे। सेल्स की बात करें तो पिछली बार से थोड़ा कम है दोस्तों। एक्सपेंस की बात करें तो वो भी कम है। एक्सपेंस कम है तो अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो दोस्तों पिछली बार का ज़्यादा था, 118 करोड़, इस बार सिर्फ 21 करोड़ आया दोस्तों। OPM परसेंट देख लेते हैं। पिछली बार का मार्जिन अच्छा था, इस बार है ही नहीं दोस्तों। अब सीधा आ जाता है नेट प्रॉफिट की तरफ। नेट प्रॉफिट दोस्तों पिछले साल 86 था, इस बार 6 करोड़ है दोस्तों। तो इस बार थोड़ा घट के आया है दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं डिस्क्लेमर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन दोस्तों।